हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केसी। आप देख रहे हैं ट्रेडर केसी। मैं आज यहाँ पे बैंक निफ्टी निफ्टी के लेवल्स या लाइव मार्केट एनालिसिस के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूँ। क्या है फैक्ट्स? मैंने अभी कुछ दिनों से जो चीज़ें देख रखी है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मार्केट में आप जुआ खेलते हैं, सट्टा करते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए एक बात बताना चाहूंगा। यहाँ पे जुआ मतलब गैम्बलिंग होती है, एक्सेप्टेड। जुआ और गैम्बलिंग होती है। अब तो ये कहेंगे कि जुआ और गैम्बलिंग होती तो फिर आप करते क्यों हैं? तो मैं बता दूं भाई साहब या माता बहनें जो भी हैं, मैं गैम्बलिंग नहीं करता। मैं ये नहीं करता। मैं करता हूं बिजनेस। ठीक है, मैं करता हूं बिजनेस। अब कैसे बिजनेस करता हूं उसके लिए मैं आपको थोड़े से फैक्ट्स क्लियर करना चाहूंगा। जब आप ट्रेड प्लान करते हैं, ट्रेड को सोचते हैं कि क्या मुझे लेना चाहिए, क्या लूंगा, क्या बेचूंगा, और पूरी प्लानिंग के साथ उसमें एग्जीक्यूशन करते हैं। स्टॉप लॉस डिसाइड करके रखते हैं कि हाँ यार, मुझे मान लो 50 रुपए का लॉस हुआ, मैं एग्जिट कर जाऊंगा। मुझे 500 रुपए का लॉस हुआ, मैं एग्जिट कर जाऊंगा। मुझे 5,000 का लॉस हुआ, मैं एग्जिट कर जाऊंगा। एंड प्रॉफिट वही बढ़ते क्रम में। 50 रुपए का लॉस तो हम प्रॉफिट कम से कम 100 से 150 के आसपास एक्सपेक्ट करेंगे। 5,000 का लॉस है तो कम से कम 12 से 15,000 प्रॉफिट एक्सपेक्ट करेंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो वो बिजनेस है जहां पे आपका लॉस डिसाइडेड है पहले से, और प्रॉफिट जो है उसके लगभग रेशियो डिसाइडेड है कि आसपास में आ सकता है। 1:2, 1:1.5, 1:1, दैट आज रेशियो। ये पहले से डिसाइड होता है। आपको मालूम होता है कि आप कोई चीज को प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आप इतना लॉस कर सकते हैं, एंड आप रेडी हैं उस चीज के लिए, तभी आप इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करिए। ठीक है। दूसरा, ये गैम्बलिंग कैसे होता है? गैम्बलिंग कैसे होता है और हम गैम्बलिंग क्यों नहीं करते, कैसे नहीं करते? गैम्बलिंग का मतलब होता है आप कोई भी दांव लगा रहे हो और आपको उसका लॉस का कोई आइडिया ना हो। आपने आंख मूंद के, है ना, ब्लाइंडली जिसको बोलते हैं, ब्लाइंडली आंख मूंद के अपना पैसा उस पर डाल दिया है। आपने ओवर ट्रेड किया है, दैट इज गैम्बलिंग। आपने ब्लाइंडली कोई पैसा डाल दिया है, वो गैम्बलिंग। आप बाजार में चप्पल लेने भी जाते हैं तो चार लोगों से पहले मोल भाव कर लेते हैं किसी प्राइस के लिए। हो सकता है कुछ लोग ना करें, मैं भी नहीं करता हूं। मैं तो ले लेता हूं क्योंकि मुझे मालूम है उसको लेने के बाद मुझे कम से कम 6 महीने तो उसको उपयोग करना है। मेरा स्लीपर तो काफी समय चलता है, आई होप आप सबका भी चलता होगा। तो मैं उसके लिए ज्यादा बार्गेनिंग नहीं करता। लेकिन मैक्सिमम लोग की बात करूं तो बार्गेनिंग करके आप चप्पल लेते हैं। तो आप इस जगह जब ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो उसको क्यों सोच समझ के नहीं करते? यदि आप सोच समझ के करेंगे तो दैट इज बिजनेस। मैं प्रॉफिट को भी ज्यादा नहीं देखता हूं। मैक्सिमम ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूं तो मेरा 10% अगर प्रॉफिट हुआ तो भी मैं सफिशियंट मानता हूं। 5% प्रॉफिट हुआ तो भी मैं सफिशियंट मानता हूं, कंडीशन के हिसाब से। ठीक है। मेरा ये जो आज वीडियो बनाने का मकसद है, मैं बहुत सारे लोग के मुंह से सुन रहा हूं कि आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, आप जुआ खेल रहे हैं, एंड सो ऑन। तो मैं गैम्बलिंग नहीं करता। ठीक है, मैं बिजनेस करता हूं, एंड आई एम प्रॉफिटेबल। और जो लाइव में मेरे साथ में है उनको भी मालूम होगा कि मैं गैम्बलिंग नहीं करता। दिन के 2 ट्रेड 3 ट्रेड आप पंच कर दीजिए, 2 ट्रेड
और 3 ट्रेड आप पंच कर दीजिए। ये एकदम बहुत ज्यादा ट्रेड है, जरूरी नहीं कि मैं रोज ट्रेड करूं। आपको मैं बता दूं, लास्ट 2 वीक से मैंने सिर्फ 3 ट्रेड किए हैं, लास्ट 2 वीक में 3 ट्रेड किए हैं। हालांकि मेरे यहाँ फैमिली फंक्शंस थे, बट मुझे मार्केट में वन वे मोमेंटम मिला था, मैंने नहीं किया। लास्ट जो फ्राइडे था, फ्राइडे को भी मोमेंटम मिला, मैं लाइव में था, मैंने कोई ट्रेड पंच नहीं किया। सो दैट इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे तो वो बिजनेस है, जुआ नहीं। ओके, चलिए दूसरा पॉइंट, आज जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद था, मार्केट में बहुत तरीके के एप्स आ रहे हैं, वो अलग अलग वादे करते हैं। एप्स या एप्स के प्रमोटर जो हैं वो वादे करते हैं कि आपको वो प्रॉफिटेबल बना देंगे। तो मैं आपको बता दूं भाई, मार्केट में आप प्रॉफिटेबल अपने दम पे ही हो सकते हैं, अपने दम पे। लेकिन कब? जब आपको मार्केट की नॉलेज हो, मार्केट का सही ज्ञान हो। मार्केट का ज्ञान अभी बहुत कम लोगों के पास में है। और मैं बोलूं तो अगर हमारा 140 करोड़ की जनता है, तो 140 करोड़ की जनता में भी मैक्सिमम बोलूं तो 7% के पास में स्टॉक मार्केट की थोड़ी थोड़ी जानकारी है। 5% के पास बोलूं तो है। आज के टाइम पे अवेयर तो हो रहे हैं लोग, चार्ट को थोड़ा समझ रहे हैं। जैसे ये चार्ट गिरा, ये चार्ट गिरा, चार्ट की नॉलेज है। रिस्क मैनेजमेंट कई लोग फॉलो नहीं करते, मीन्स डिसिप्लिन ही फॉलो नहीं करते। पहले तो नॉलेज नहीं है, और नॉलेज है तो उसमें डिसिप्लिन को ऐड नहीं करते, भरे पड़े हैं ओवर ट्रेड करने। आप ओवर ट्रेड करेंगे ना तो पैसा कभी रुकेगा नहीं, ठीक है, पैसा कभी रुकेगा नहीं, इस बात का ध्यान रखिए। तो मार्केट में भरे पड़े हैं जो आपको प्रॉफिटेबल बना देंगे करके वादा करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, चाहे आप यूट्यूब से सीखिए या किसी से सीखिए, लेकिन पहले सीख लीजिए, वहां पे पैसा मत लगाइए। आप पेपर ट्रेड करें या कैपिटल से ही ट्रेड करें, छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करें अगर सीख रहे हैं तो, ठीक है। लेकिन मार्केट अगर आपको बोलती है ना कि हम आपको इतना 2 गुना 3 गुना 5 गुना रिटर्न दे देंगे, तो उसके चक्कर में आप अपना पैसा ऐड मत करिए। लुभावने ऑफर देते हैं, इस ट्रेडिंग एप्लीकेशन से मैंने ट्रेड किया तो मैंने इतने लाख रुपए कमाए, इन लुभावने ऑफर में मत फंसे, और फंसेंगे योर अमाउंट गोना बी लॉस्ट। आपका पैसा पूरी तरीके से वाइप आउट हो सकता है। मैं काफी समय से ट्रेडिंग कर रहा हूं, मार्केट यूट्यूब पे चैनल बनाया हूं वो तो थोड़ा लेट है, लेकिन मैं मार्केट में काफी समय से ट्रेड कर रहा हूं। मैंने काफी सारे लॉस किए हैं और प्रॉफिट भी किया है, रिकवरी भी की है। लेकिन कब रिकवरी कर पाया? जब मैं अपने आप पे बिलीव करने लगा, अपने ट्रेड पे बिलीव करने लगा। और बिलीव इतनी जल्दी नहीं आएगा, मैं आपको बता दूं। कब पहले कॉन्फिडेंस आएगा, फिर ओवर कॉन्फिडेंस आएगा, वो आपका पैसा लेके जाएगा। लेकिन यदि उस कॉन्फिडेंस को आप सस्टेन रखें, कॉन्फिडेंस को सस्टेन रखें और डिसिप्लिन को फॉलो करें, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि मार्केट सर्वे है, आपको वो पैसा दे रहा है तो आप उसके साथ बदतमीजी ना करें। बदतमीजी बोलने का मतलब ओवर ट्रेड, दैट इज बदतमीजी। मार्केट बुलाती है मगर जाने का नहीं। जब आपको लगे कि आपका लेवल आया है सही जगह, तब भी एंट्री करें। स्टॉप लॉस हो तो ट्रेड को बंद कर दो। बाकी जो चर्सी है, चर्सी बोलने का मतलब जो है मार्केट में जिनको आदी हो गया, खुजली है ट्रेड करने की, वो पैसा डुबाएंगे। और अगर ये नहीं डुबाएंगे तो जो प्रॉफिटेबल है वो प्रॉफिट कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो पहले लर्निंग कीजिए। लर्निंग का मैं बात बता दूं, मैं भी ट्रेड सिखाता हूं। मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप मेरे पास आकर के सीखिए, ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा ये चीज। जिसको सीखना है वो आ जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको लर्निंग करनी ज्यादा जरूरी है, सीखना ज्यादा जरूरी है। सीखिए, फिर अपने पैसे का सही उपयोग करना समझें। और एक और बात,
यहाँ पे मार्केट में हर आदमी पैसा नहीं बना सकता। मार्केट में हर आदमी पैसा नहीं बना सकता, ये बात डैम श्योर है। तो आपको जमता है तो करिए, नहीं जमता है तो मत करिए। और आपके पास फिर भी पैसा है लेकिन आप कहीं ना कहीं एफडी आरडी से बोर हो चुके हैं, तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालें। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए आपको म्यूचुअल फंड पे वीडियो चाहिए, तो मैं म्यूचुअल फंड के रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। मैं भी म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर हूं, आपको बता दूं। मैं ट्रेडर भी हूं एंड म्यूचुअल फंड पे भी काम करता हूं। एंड म्यूचुअल फंड में मेरे बहुत सारे खुद के भी फंड हैं। फंड मतलब मैंने बहुत सारे खुद फंड खरीद चुका है और एसआईपी के थ्रू निवेश होता जा रहा है उसमें। एंड अगेन एक बात बता दूं, वहां पे पैसा आरडी के मुकाबले ठीक ठाक मिल जाता है, मिल जाएगा नहीं बोल रहा हूं। बाकी आप समझदार हैं। हमारा देश आगे बढ़ रहा है और उस देश के साथ में ये जो ब्रोकरेज हाउस है ना, वो भी बढ़ रहे हैं, जिसको डीआईआई कहते हैं, जहां पे सारे बड़े प्लेयर पैसा लगाते हैं और वही फंड पैदा करते हैं। फंड मतलब म्यूचुअल फंड, बहुत सारी स्कीम होती है उसमें। तो म्यूचुअल फंड पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं सोच रहा हूँ, उस पर प्लान कर रहा हूँ कि मैं हर संडे या मंथ में 2-3 वीडियो के आसपास आपके सामने लाऊं म्यूचुअल फंड के भी रिगार्डिंग, क्योंकि वो मेरा प्रोफेशन है। ठीक है, और मैं एमफी रजिस्टर्ड हूँ। म्यूचुअल फंड के लिए जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना, उसके पास जो म्यूचुअल फंड सलाहकार जिसको बोलते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशनशिप और उसको लाइसेंस देता है एमफी, लाइसेंस देता है एमफी। मैं पास आउट हूं, ये भी बता देता हूं, है ना, पास आउट हूं, लाइसेंस लेके भी बैठा हूं एंड बहुत सारे म्यूचुअल फंड मैंने सेल भी किए हैं। ओके, बाकी डिस्क्लेमर है, म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो कोई भी चीज सेफ नहीं है, लेकिन म्यूचुअल फंड सेफ है आपके ऑप्शन ट्रेडिंग से, आपके इक्विटी ट्रेडिंग से, और सबसे बड़ी बात किससे ज्यादा सेफ है, जो आपको पैसा डबल या ट्रिपल करने का जो बोलते हैं ना, उनसे ज्यादा सेफ है। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। इस पर और कभी चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। मैं बहुत सारे लोग के मुंह से सुन रहा था ये फ्रॉड हो गया, वो फ्रॉड हो गया, तो मैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो अवेयर हो जाए, ताकि उनका जो पैसा है वो डूबने से बच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।